अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ल व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से साबका गुफ्तगू में नवासा रसूल जिगर गोशाई बतूल शहीद करबला सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात के हवाले से कुछ बातें आपने समाअत फरमाई थी, लेकिन गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकी थी।
वैसे तो आपकी सीरत तय्यबा, आपकी अज़मत, आपका मकाम और आपकी शान इतनी बुलंद है कि इसमें इंसान की ज़िंदगियां बीत जाती हैं, लेकिन आपकी सीरत के सारे गोशे सामने नहीं लाए जा सकते। इख्तिसार के साथ आज की गुफ्तगू में भी आपकी हयात तय्यबा के चंद पहलू आपके सामने जिक्र करने हैं। आपकी सबसे बड़ी अज़मत यह है कि आप आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और ये सहाबी होना ये इतनी बड़ी अज़मत है कि नबुव्वत के बाद कायनात का सबसे बड़ा मनसब, नबुव्वत के बाद कायनात का सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मकाम, उस मकाम को मकाम सहाबियत कहते हैं। सबसे बुलंद तरीन मकाम रिसालत का है। रिसालत के बाद बुलंद तरीन मकाम नबुव्वत का है, और नबुव्वत और रिसालत में मुहद्दिसीन ने तारीफ में थोड़ा सा फ़र्क किया है। इन दोनों में आपस में जो तहल्लुक़ है नबी और रसूल में, कि नबी आम है और रसूल ख़ास है। 1,24,000 नबी हैं, और इन्हीं नबियों में से 313 की एक जुमात है जिन्हें रसूल कहते हैं। अब यहाँ पर आपने ये बात ज़रूरी ज़हन में रखनी है कि हम जब भी आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के लिहाज से उनकी नमूज़ का दिफा करते हैं, तो इस दिफा को जो नाम दिया जाता है वो दिफा-ए ख़त्म नबुव्वत है। आपने देखा होगा कि आज तक कहीं भी दिफा-ए ख़त्म रिसालत, हालांकि लफ्ज़ रिसालत में दुगनी खसूसियत शामिल है, इसमें फजीलत दूसरे से बढ़कर है, लेकिन हम ख़त्म नबुव्वत कहते हैं, ख़त्म रिसालत नहीं कहते। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि वो मनसब जो सब के लिए आम था, जब उसका दिफा होगा तो उसमें जो मनसब खास है उनका भी साथ ही दिफा हो जाएगा। यानी अगर हमने नमूस नबुव्वत का दिफा कर लिया तो यकीनन 313 का दिफा जो रसूल हैं उनकी नमूस का दिफा भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ रिसालत का दिफा करेगा तो वो 313 का दिफा तो कर पाएगा, लेकिन जो बाकी हैं वो उसमें से अलग हो जाएंगे। इसी वजह से ख़त्म नबुव्वत कहते हैं, ख़त्म रिसालत नहीं कहते। और ये इस्तिलाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतअद्दिद फरामीन में भी की है। अना खातमुन नबिय्यीन कहा, अना खातमुल मुरसलीन नहीं फरमाया। तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि इनमें उमूम और खुसूस का फर्क है, और फिर नबुव्वत के बाद कायनात में जो सबसे बड़ा मनसब है वो कौन सा है? वो सहाबियत का मनसब है। अब नबुव्वत और रिसालत में और मकाम सहाबियत में एक चीज जो कदरे मुश्तरक है वो ये है
कि ये दोनों मकाम, मकाम नबुव्वत भी और मकाम सहाबियत भी, ये दोनों मकाम मुस्तफ़ाई हैं, इर्तकाई नहीं है। क्या माना इसका? मुस्तफ़ाई का माना ये होता है, अल्लाह ने रोज़े अज़ल में ये तय कर दिया था कि मैंने नबुव्वत का ताज किसके सर पे रखना है। पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने फिर उन शख्सियात को सारी कायनात में से अफजल पैदा किया, फिर उन्हें मासूम अनिल खता बनाया है। वो अपने बचपन में भी, वो अपने लड़कपन में भी, वो अपनी जवानी में भी सारी जिंदगी तमाम सगायर और कबायर से पाक और साफ होते हैं। वो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा बाअखलाक होते हैं। वो अपने ज़माने में अमाल के लिहाज से सबसे बढ़कर होते हैं। वो अपने ज़माने में तकवा के लिहाज से सबसे बुलंद तरीन मकाम पर होते हैं। लेकिन उनके सर पे जो नबुव्वत का ताज रखा गया है, या उन्हें नबुव्वत से जो सरफराज किया गया है, या नबुव्वत के मनसब पर उन्हें जो बिठाया गया है, इसकी वजह उनकी सदाकत नहीं है, इसकी वजह उनके अमाल नहीं है, इसकी वजह उनका तकवा नहीं है, इसकी वजह उनकी तहारत पाकीज़गी और उनका तकद्दुस नहीं है, बल्कि खालिसतन इसकी वजह इंतखाब खुदाबंदी है। इसलिए मकाम नबुव्वत और रिसालत, ये मकाम जो है ये खालिसतन इस मुस्तफ़ाई मकाम है, ये इर्तकाई नहीं है कि कोई आदमी मेहनत करता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हज करे, ज़्यादा अपने माल को अल्लाह की राह में सदका करे, तकवा और बुजुर्गी की इंतहा को छूने लगे, तब भी वो नबुव्वत के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि यह खालिसतन अल्लाह की तरफ से मखसूस बंदों को अता किया हुआ मनसब है। इस मनसब को कहते हैं मनसब नबुव्वत और रिसालत। अब ये क्या है? नबुव्वत और रिसालत। अब आप देखें मकाम सहाबियत को। अब नबुव्वत और सहाबियत में एक वसफ जो मुश्तरक है वो ये है कि दुनिया का कोई इंसान सारी जिंदगी इबादत करता रहे और सारी जिंदगी अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे, सारी जिंदगी वो जिहाद करे, दिन रात वो अल्लाह की इबादत करे, और जिहाद, इबादत, तकवा, इन वजूहात की वजह से जितनी भी मेहनत करेगा वो वली तो बन सकता है, लेकिन मकाम सहाबियत तक पहुंच सकता नहीं है। ये मकाम भी क्या है? ये अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा कुछ शख्सियात के मुकद्दर में आया है। उन शख्सियात को कहते हैं पैगंबर के सहाबा। अब जो फर्क रसूल और नबी में है, अभी बात समझने की है कि जो फर्क नबी और रसूल में है, बिल्कुल यही फर्क सहाबी और आले बैत में है। सहाबा और आले बैत, हमारे मुआशरे में ये दोनों इस्तिलाहें दुश्मन ने इस अंदाज में अख्तियार की हैं। इन दो अल्फाज को इस अंदाज में मुआशरे में फैलाया और बताया गया कि गोया कि इस पर दो जमातें बना दी, सहाबा, आले बैत। अब एक जमात के पहचान बन गई, ये कौन है जी? ये सहाबा की बात करने वाले। सहाबा, ये सहाबा की बात करने वाले अहले बैत का तो नाम ही नहीं लेते, उनका तो जिक्र ही नहीं करते, उनको तो मानते ही नहीं हैं, उनके तो गुस्ताख हैं। मोहर लगा दी, ये सहाबा का नाम लेते हैं, आले बैत का नहीं लेते।
और ये प्रोपेगेंडा कोई छोटा सा नहीं है, इस पे कितनी सदियां लगी हैं दुश्मन की, और उसने मुआशरे में मुसलमानों के खून में इस गलत तसव्वुर और नजरिए को डाल दिया है। ये एक दिन की बात नहीं है, और इतना ये तसव्वुर और नजरिया हमारे खून में शामिल हो गया है कि बड़े बड़ी मुक्तदर शख्सियात जिनकी जिंदगी दीन का काम करते गुजर गई है, सारी जिंदगी दीन का काम करते रहे, अहले इल्म और तकवा हैं, परहेजगार भी हैं, दावत और तबलीग के नाम पर रब ने पूरी दुनिया में जिन्हें पहुंचाया, अल्लाह ने काम लिया। उससे भी पूछो ना उनसे भी पूछो, वो कहेंगे जी हमारे यहां तो आले बैत का जिक्र ही नहीं होता, सहाबा की बात ये करते हैं, आले बैत का जिक्र सुन्नी नहीं करते। अब ये सोच वो भी देगा, ये इतना मुतस्सर उसका ज़हन क्यों हुआ है, इसके पीछे दुश्मन ने सदियों तक मेहनत की है। अब यही फर्क मैं आपके ज़हन में उतारना चाहता हूं कि पैगंबर के सहाबा आपकी आले बैत में बिल्कुल वही फर्क है कि जो अल्लाह के भेजे हुए नबियों और रसूलों के दरमियान फर्क है। अब नबी किसे कहते हैं, ये आम है। फिर नबियों में से 313 खास हैं। सहाबी किसे कहते हैं, ये आम है। इन आम में से फिर एक तबका खास है जिन्हें बराह रास्त मेरे नबी के हस्बो नसब की वजह से आपका रिश्तेदार होने की फजीलत हासिल है। अब इन्हें क्या कहते हैं, आले बैत। लेकिन जिस तरह फिर हम दिफा, जब दिफा की बात आती है ना, तो फिर ख़त्म रिसालत नहीं कहते, ख़त्म नबुव्वत कहते हैं। यहां भी जब दिफा की बात आएगी तो दिफाए आले बैत नहीं कहेंगे, दिफाए सहाबा कहेंगे। सहाबा का दिफा करोगे, आले बैत खुद ब खुद उसमें शामिल हैं। नबुव्वत का दिफा करोगे, रसूल खुद ब खुद उसमें शामिल हैं। सिर्फ रिसालत का दिफा करोगे, बाकी नबी अलग हो जाएंगे। सिर्फ आले बैत का दिफा करोगे, बाकी सारे सहाबा उसमें से अलग हो जाएंगे। तो पता क्या चला, सहाबा किराम उस मुकद्दस तबके का नाम है कि जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली छतरी के नीचे आगे पैगंबर के चेहरा अतर का दीदार करके पैगंबर का कलमा पढ़ा। आपके दौर में अलगा बगोश इस्लाम हुए, जिन्हें कुरान ने कहा वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये सहाबाए किराम, ये पूरे के पूरे जमात को कहते हैं, तबके को कहते हैं सहाबा। इस तबके में से फिर आगे पहचान के लिए तकसीमें हैं। पहचान के लिए कौन से सहाबा जो सबसे पहले आए थे, कौन से सहाबा जिन्होंने हिजरत की है, ये कौन से सहाबा जो अंसार हैं, ये कौन से 313 सहाबा जो मैदान बदर में गए थे, ये कौन से सहाबा और साबियात जो पैगंबर के रिश्तेदार हैं, आपके घराने के अफराद हैं, ये कौन से सहाबा हैं कि जो पैगंबर की बीवियां हैं, आपके दामाद हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आपके नवासे हैं, आपकी नवासियां हैं। अब इनकी अलग अलग नाम पढ़ते चलेंगे, लेकिन सबको जब इकट्ठा करके पैगंबर की रहमत वाली छतरी के नीचे लाया जाएगा, इन सारे तबके को क्या कहते हैं, पैगंबर के सहाबाए किराम। अब ये मसला समझ आ गया। तो सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, आपका कमाल, आपकी अजमत यह है, अल्लाह ने आपको पैगंबर का सहाबी बनाया। अब आले बैत में जो उनका नाम लेने वाला एक तबका है, जो एक ग्रोह है,
कि जो अपने सिर्फ मकासद के लिए उनका नाम लेता है। अब इस तबके से भी अगर पूछो ना, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर के सहाबी नहीं, अब इलानिया तौर पे इनकार नहीं कर सकेगा, सहाबी रसूल है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर की सहाबियां हैं। अब जब सहाबी का दिफा होगा, ईमानदारी के साथ बताइए, इनका दिफा नहीं होगा। जब मान लिया है कि ये सहाबी हैं, तो दिफाए सहाबा में ये खुद ब खुद शामिल होगे या नहीं होगे? तो सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु का एक अजीम वसफ ये है कि पैगंबर के सहाबी हैं, और सहाबी होकर सहाबा की जमात में फिर जिस दर्जे के साथ आपका तअल्लुक है, उस दर्जे को पैगंबर की आले बैत कहते हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, पैगंबर की आले बैत। अब लफ्ज़ आले बैत जो है ना, इसका माना होता है घर वाले। आल का माना होता है वाले, आलुल्लाह अल्लाह वाले, आले रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले, आल बैत घर वाले। और यहां लफ्ज़ बैत के साथ जो अलिफ लाम है ना, इसने लफ्ज़ बैत को नकरा से मारफा बना दिया है। जब मारफा बना तो जब ये लफ्ज़ बोला गया था ना, तो फिर दुनिया की हर घर के लिए नहीं है, कोई खास घर मुराद था। जैसे दुनिया के हर घर को बैत कहते हैं, बैतुन घर, लेकिन अल बैत जब आएगा तो किसे कहते हैं? काबतुल्लाह को। अल बैत से मुराद क्या है? काबतुल्लाह, इसलिए कि यह मारफा है। कुरान पाक में काबतुल्लाह के लिए या हदीस में अल बैत का लफ्ज़ आया है। अब जब कहेंगे पैगंबर की आले बैत, तो ये आल बैत व युताहिरकुम ततहीरा, इससे मुराद हर घर नहीं, पैगंबर का घराना है। और जो भी पैगंबर के घराने में हैं उन सबको क्या कहते हैं? पैगंबर की आले बैत। अब कुरान पाक ने खास तौर पर सूरह अहज़ाब में जिन्हें पैगंबर की आले बैत कहा, वो कौन है? पैगंबर की बीवियां। या निसा नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसाए इन तकैतुन्ना फला तखजाना बिल कौल फयतमहल्लज़ी फी कल्बिही मरज़ुन वकुल्ना कौलम मारूफा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअकिमना सलात वआतीना ज़कात वअतीनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स आलल बैत वयुताहिरकुम ततहीरा। अब ये सारी सिफात किसकी बयान हो रही हैं? पैगंबर की बीवियों की, और सिर्फ बीवियों की। ये सिफात से रकूअ में सिर्फ बीवियों की। अल्लाह अपने नबी से कहते हैं, मेरे नबी अपनी बीवियों से कह दो, या निसा नबी कहकर मुखातब किया, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतहा लैन उम्मतिकुन्ना व सर्रिकुन्ना सरागन जमीला। यहां से बात शुरू हुई। फिर अल्लाह कहते हैं अपनी बीवियों से यह भी कह दो, दुनिया में से दो चीजों में से किसी एक को अख्तियार करो, दुनिया चाहिए या आखिरत। फिर सब ने कहा हमें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, हमें आखिरत चाहिए, हमें दुनिया नहीं चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा मैं यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन, उनकी फजीलत जिक्र की। फिर रब ने खुश होकर इन्हीं के लिए इन्हीं आयात में ऐलान किया, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कायनात की कोई औरत कतहन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ने कायनात की सारी औरतों पर तुम्हें फजीलत अता की है। फिर जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए, और फिर आदाब सिखाते सिखाते बात करते करते रब दरमियान में कहते हैं ये सारा कुछ क्यों है?
इतनी अदायात क्यों हैं, इतना बताया क्यों जा रहा है, इतना समझाया क्यों जा रहा है? अल्लाह कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह कुछ चाहते हैं भाई, ये काम बेमकसद नहीं हुआ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह एक एक बात समझा कर मेरे नबी की आले बैत, कौन? वही पीछे जिनका जिक्र था, बीवियां, मेरे नबी की आले बैत, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, इसलिए अल्लाह तुम्हें ये सारे आदाब सिखाता है। तो कुरान पाक ने जिसे पैगंबर की आले बैत कहा, वो कौन है? पैगंबर की बीवियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अपनी आले बैत में शामिल किया, वो भी आले बैत। अब बीवियां हकीकी आले बैत, फिर आपकी बेटियां, बेटे, नवासे, नवासियां, ये मजाजी आले बैत, फिर आपकी बाकी रिश्तेदार, बरादरी जिन्होंने पैगंबर का कलमा पढ़ा, ये सारे के सारे आपकी नस्बी आले बैत। और क़यामत तक आने वाला मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपके नक्शे कदम पे चलने वाला मोमिन, वो भी क़यामत तक पैदा होने वाला, वो सारे के सारे पैगंबर की आले बैत। पैगंबर की आले बैत हकीकी, पैगंबर की आले बैत मजाजी, पैगंबर की आले बैत मजहबी नसबी, और पैगंबर की आले बैत मजहबी। अब ये वसी होते 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 कायनात का हर मोमिन पैगंबर की आले बैत में शामिल हो जाएगा। अब इन सब के लिए अलग अलग दलाइल हैं, इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू फिर कभी। तो हुसैन कौन है? पैगंबर की आले बैत, पैगंबर का प्यारा नवासा। हदीस की रोशनी में मैंने आपके फजाइल जिक्र किए थे। ये कौन सी शख्सियत है? तमाम सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, छोटे से लेकर बड़े सहाबी तक, सब के सब जिसे इंतहा दर्जे का प्यार और मोहब्बत देते हों, ये पैगंबर के नवासे हुसैन इब्ने अली है। कितनी मोहब्बत! सिद्दीक अकबर सीने से लगाए और सीने से लगाकर जुमला कहे, पकड़े बच्चे को सीने से लगाकर उसके चेहरे पे बोसा देकर आंखों में आंखें डालकर उसके लिए जुमला कहे, इब्नन लिअलियन शिबहम बिन नबी, तू मेरे भाई अली का बेटा है, लेकिन तेरी शक्ल अली से नहीं मेरे नबी से मिलती है। जिससे इतना प्यार करते हैं उसे क्या कहते हैं? हुसैन इब्ने अली। और कौन? यमन से वहां का जो गवर्नर था यमन का, फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, उसने बैतुल माल के लिए कपड़े भेजे। अब वहां से बैतुल माल के लिए रकम जमा हुई, उसके कपड़े खरीद कर भेज दिए। लेकिन जो कपड़े थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, दरमियाने थे, नॉर्मल सा कपड़ा है, आम सी कीमत है। अब ये सारे कपड़ों के जोड़े मदीना तैयबा में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। अब आपने क्या किया? वो जितने लोग थे सब में तकसीम कर दिए। एक को दिया, दूसरे को दिया, अपने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को दिया, दीगर सहाबा को दिए, तकसीम कर दिए। लेकिन हसन को भी नहीं दिया, हुसैन को भी नहीं दिया। घर आए और फिर घर में बैठकर यमन के गवर्नर को खत लिखा। उसे कहा कि जितना हो सके आपने जो कपड़े पहले भेजे थे ना, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे और कीमती कपड़े, वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो गुजारे के काबिल थे, और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ये कपड़ा मैं पैगंबर के नवासों को दूं। उन शहजादों के लायक, उनसे जोड़ खाते हुए, उनसे मिलता जुलता कोई बेहतरीन सा लिबास खरीद कर आप जल्द अज जल्द जो है मेरे पास मदीना भेजो। बड़ी कीमती किस्म के कपड़े लाएंगे। 2 जोड़े कपड़ों के आए। आपने हसन को बुलाया, आपने हुसैन को बुलाया, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन।
दोनों को बुलाकर एक जोड़ा एक को दे दिया, दूसरा जोड़ा दूसरे को दे दिया। अब इतना प्यार था, ये प्यार है कि नहीं है? और फिर वही बच्चे जब कपड़े पहनकर मस्जिद में आए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पड़ गई। तो हदीस में ये जुमला मौजूद है। हजरत उमर ने क्या कहा था? हजरत उमर ने उन बच्चों को देखकर कहा था, अल आना ताबत नफ्सी, लोगों अब उमर का दिल ठंडा हुआ है। जब मैंने देखा ना हसन हुसैन को ये लिबास पहना हुआ, अब मेरी तबीयत खुश हुई है। इतना प्यार था। सबसे ज्यादा वजीफा असहाबे बदर का, उतना ही वजीफा पैगंबर के अज़वाज मुताहरात का, और इतना ही वजीफा हसन का, इतना ही वजीफा हुसैन का। यह मोहब्बत थी, इतना मकाम था, इतना दर्जा था। अब इनके दौर में हजरत हसनैन करीमैन छोटे थे, हसन जरा बड़े थे, हुसैन से भी छोटे थे। लिहाजा दौर सिद्दीकी में ये किसी जिहाद में साथ शामिल नहीं हो सके। दौर फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बाद रवायात में ये मिलता है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सारे महाज पर जिहाद में अमलन शरीक हुए हैं। हत्ता के फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के बिल्कुल आखिर में जब ईरान फतह हुआ था, ईरान का शहर अस्फहान जब फतह हुआ, तो जो लश्कर गया हुआ था, इस लश्कर में पैगंबर के ये नवासे भी साथ शामिल थे। तलवार लेकर ये भी मैदान जिहाद में गए थे। और फिर अस्फहान के इलाके में एक जगह पर आज भी वो जगह मौजूद है कि जहां पर मस्जिद तमीर हुई थी। दौरे फरूक आजम में ही वहां पर एक मस्जिद बनी थी। मस्जिद का नाम है लिसानुल अर्ज। मस्जिद का नाम है लिसानुल अर्ज। लिसानुल अर्ज का माना होता है जमीन की जबान। लिसान जबान को कहते हैं, अर्ज जमीन को कहते हैं। अब इसे लिसानुल अर्ज क्यों कहते हैं? तो सीरत निगारों ने यह बात लिखी है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का भेजा हुआ लश्कर, कि जिस लश्कर में हसन भी थे, हुसैन भी थे, जब यहां पर पहुंचे थे तो हजरत हुसैन ने कोई जुमला कहा, जमीन ने आपके जुमले का जवाब दिया था। अब जमीन पे जान है ना, पत्थर जिस नबी के तकद्दुस को मलहूज नजर रखकर पैगंबर को पत्थर जवाब देते हो, पत्थरों ने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा था और पैगंबर को जो सलाम किया करते थे, आज वही बेजान जमीन है। हुसैन करीब से कुछ गुजरा तो जमीन ने आपसे गुफ्तगू की। अब उस जमीन पर जो मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद का नाम है लिसानुल अर्ज। ये हजरत हुसैन की अजमत को याद दिलाती रहेगी। दौर किसका है? हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का। फिर दौर उस्मान में तो दोनों भाइयों ने कई मार्कों में शिरकत की। समरकंद में, बुखारा में, अफ्रीका में जो भी जंगें लड़ी गई, लश्कर में हसन भी शरीक हैं, हजरत हुसैन भी शरीक हैं। फिर आपके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनका आपका मुहासरा हुआ तो सीरत निगारों ने लिखा कि 5 या 6 आदमी जो आपके दरवाजे पर नौजवान पहरा दे रहे थे, उन पहरा देने वालों में हजरत हसन भी है, हजरत हुसैन भी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, हजरत मरवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। ये सारे आदमी खड़े होकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। और एक मौके पर मुकाबला करते हुए हजरत हसन शदीद जख्मी भी हुए हैं, ये भी हदीस में मौजूद है। फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। अल्लाह ने इन नवासों को, पैगंबर के नवासों को बड़ी सिफात से नवाजा था। बेहतरीन मुकर्रर भी हैं, आला दर्जे के खतीब भी हैं, बेहतरीन सियासतदान भी हैं, मुजाहिद भी हैं, सिपा सालार भी हैं। ये सारी खसीयतें आपके अंदर मौजूद हैं। और अली अल मुर्तज़ा की जगह पर कूफा की मस्जिद पे खड़े होकर कभी हजरत हसन खुतबा देते हैं, कभी हजरत हुसैन खुतबे देते हैं।
आपके खुतबात भी मौजूद है। अब ये आपका किरदार था। फिर दौर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत के बाद 6 महीने तक खिलाफत किसके हाथ में थी? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला। बाप के बाद बेटा अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के लख्ते जिगर हजरत हसन आपके हाथ पे बैत हो गई। 6 महीने तक आपने खिलाफत का मनसब संभाला। लेकिन जब आपने देखा कि जो लोग मेरे इर्दा गिर्द हैं, इनके जो मंसूबे हैं वो बड़े गलत हैं, अब बजाय इसके कि इनके साथ चला जाए, क्यों ना हजरत मुआविया से सुलह करके पूरा निजाम खिलाफत उनके हाथों पे दे दिया जाए। खुद उनसे मुतालबा करके सुलह कर ली। और सुलह करने के बाद हजरत मुआविया के हाथ पर जिन 3 शख्सियात ने मस्जिद में बैठकर सुलह बैत की थी, हजरत हसन, हजरत हुसैन, आपके लश्कर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैस इब्ने साद इब्ने उबादा, इन तीनों ने बैत करके हजरत मुआविया को अपना इमाम माना था। अब इस दौर का भी कोई जिक्र नहीं होगा। फिर इसी दौर में रब ने अपने नबी को दी हुई वो बशारत भी पूरी कर दी। अव्वल जैशिन युगजून मदीना तक कैसर मगफूर अल्लाहुम। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो कस्तंतुनिया में जाकर जिहाद करेगा, उस लश्कर में जो भी शामिल होगा ना, मगफूर अल्लाहुम, अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमा दी है। अब ये फजीलत हासिल करने के लिए उस वक्त जितने सहाबा थे ना, बीमार भी और बूढ़े भी और छोटे भी और बड़े भी, सारे निकल पड़े, औरतें भी और मर्द भी। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी भी इसी में शरीक थे, बूढ़े साहब भी थे, बीमार भी थे। फिर दौरान जिहादी बीमारी की वजह से आपकी वफात भी हो गई। कस्तंतुनिया में जिसकी फतह का इसमें बिशारत दी गई थी, वहां की फसीलों के पास आपको दफन किया गया। और इस लश्कर का सिपा सलार कौन था जिसके हाथ पे कस्तंतुनिया फतह हुआ था? उस सिपा सलार को यजीद इब्ने मुआविया कहते। यजीद था, यजीद था। और यजीद के क़यादत में हसन ने भी, हुसैन ने भी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह की राह में यह जिहाद किया था कस्तंतुनिया का। और कस्तंतुनिया का फातेह मुआविया का बेटा यजीद है। यह दौर भी है दरमियान। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर में जाकर, भाई भी शहीद हो गए, जहर दिया गया, हजरत हसन शहीद हो गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी दुश्मन ने यही चाल चली, पूरे खानदान को, सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, इनका पूरा खानदान, ये आले सबा की पूरी नस्ल ने एक एक करके सबको मिटाने की कोशिश की है, ताकि आले हक में से इनका कोई आदमी पीछे न बचे। ये दुश्मन की साजिश थी। और यही वजह है, आखिरी बात कह रहा हूं, जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में थे ना, और करबला में यह वाक़या पेश आया था, जिस जगह पे पेश आया वो करबला में है। मदीना तैयबा से कूफा जा रहे थे। अब मदीना से कूफा जाते हुए रास्ते में करबला नहीं आता, रास्ते में करबला नहीं आता। ये क्या फिर हुआ था? असल में आधे रास्ते में पहुंचकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना रुख तब्दील कर लिया था। कूफा जाने के बजाय आप शाम की तरफ निकले थे। अब शाम की तरफ जब थोड़ा सा मुड़े हैं ना, आगे जाकर जो करबला आता है। अब करबला में पहुंचे, अब उन्हें पता चल गया था मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए। उनके भाइयों ने कहा नहीं आगे चलेंगे। अब देखा कि कोई भी कूफी साथ नहीं देगा, ये खत लिखने वाले गद्दार हैं, इन्होंने कल वालिद को शहीद किया, भाई को शहीद किया, मुझे भी शहीद कर देंगे। अब उस मौके पर उन्होंने 3 बातें कही थी, 3 बातें सारी किताबों में लिखी हुई, मुझे वापस जाने दो। हुसैन ने क्या कहा था? मुझे वापस जाने दो। अगर ये कुफर इस्लाम की बात होती, पैगंबर का नवासा कट जाता, कभी ये कहता कि मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दिया जाए मक्का मदीना।
या मुझे मुसलमानों की सरहद पर वहां जाने दिया जाए कि जहां पर लश्कर इस्लाम कुफर के साथ लड़ रहा है, मैं भी उनके साथ लड़ते हुए मारा जाऊंगा। और तीसरी बात क्या थी, मुझे यजीद के पास जाने दिया जाए, आज़ाहु यदी हला यदही, मैं उसके हाथ पे हाथ रख कर, वो मेरा चचाजाद भाई है, उसके साथ खुद ही मामला तय कर लूंगा, मुझे उसके पास जाने दिया जाए। लेकिन जिनके खत 600 खत साथ उठाए हुए थे, अब उन्हें पता था जब उधर चला गया ना, और यजीद को पता चल गया कि 600 खत तो इन कोफियों ने लिखे हैं, तो फिर हमारी चमड़ी उतारी जाएगी, हमें नहीं जिंदा छोड़ा जाएगा। अब अपने डर के मारे रात को खैमों को आग लगाई, खतूत जलाने के लिए खैमे जला डाले, और रात के तरीके में सब पे हमला करके शहीद कर दिया गया। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने और तज़ीब व तज़ीब में इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने, इन सब ने हजरत हुसैन इब्ने अली के आखिरी जुमले लिखे। आखिरी जुमला जब वो दुनिया से जा रहे थे ना, आखिरी जुमला क्या था? यहां पे लिखा हुआ है, आपके जितने आदमी थे सारे शहीद हो गए, आपके दोस्त, आपके अहबाब और आपकी बरादरी के 10 से ज्यादा 19 तक, तकरीबन 12 हैं, 13 हैं, 15 हैं, 17 हैं या 19 हैं, इतने अफराद आपके घर के थे, जिसमें आपके भाई भी हैं, अबू बकर बिन अली भी है, उमर बिन अली भी है, उस्मान बिन अली भी है। तो ये अफराद शहीद हो गए। आखिर में हुसैन के पास अपना छोटा बच्चा उठाया हुआ था। अब दुश्मन ने जब तीर मारा, असाब इब्न लहू, ये तीर आकर हुसैन के बच्चे को लगा, खून निकल रहा था, और हजरत हुसैन उस खून को साफ कर रहे थे। साफ करते करते कपड़ों से उसका खून भी साफ कर रहे हैं, और साथ ही एक जुमला कहा, अल्लाह महकुम बैनना व बैन कौमिना, या अल्लाह मेरे और मेरी कौम के दरमियान अब तू ही फैसला कर, इन जालिमों को तबाह बर्बाद कर। अल्लाह महकुम बैनना व बैन कौमिना, या अल्लाह मेरी और मेरी कौम के दरमियान अब तू ही फैसला कर। कौन सी कौम? दहाउना, जिन्होंने हमें बुलाया था। यह आखिरी बयान है जी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, जिन्होंने हमें बुलाया था। अल्लाह महकुम बैनना व बैन कौमिना अल्लज़ीना दहाउना, जिन्होंने हमें बुलाया था। क्यों बुलाया था? ले यनसुरूना, ये कह के बुलाया था कि पैगंबर के नवासे आ जाओ, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब हम आगे हैं तो फिर क्या किया? फकतलूना, इन जालिमों ने मेरे ही खानदान को मुझे कत्ल कर दिया है। लोगों में दुनिया से जा रहा हूं, जाने से पहले बता रहा हूं कि मेरे कातिल वही हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था। अब दुनिया से मरते हुए आखिरी वक्त या शहीद होते वक्त हालत नज़ा में जो आदमी बयान दे दे, और तो कोई गवाह नहीं है, तो यही वो कातिल हैं, यही वो जालिम हैं, यही वो खबीस हैं जिन्होंने पैगंबर के पूरे ख़ानदान पे जुल्म ढाया है, और उनको जो है उनके साथ ये सलूक किया। ये वो मुकद्दस नवासा है, सारी ज़िंदगी हक़ का प्रचार करते हुए, खुलफाए राशिदीन के दौर में अजीम किरदार अदा करते हुए, और उसने अपनी ज़िंदगी बसर की, और आखिर कार मैदान करबला में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आले बैत किराम, उनकी सच्ची मोहब्बत अकीदत नसीब फरमाएँ, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाएँ। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।